कि सरदार सुखबीर सिंह बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल की धर्मपत्नी पर वो केस रजिस्टर ना करते, जो पहली दफा पंजाब के इतिहास में हुआ कि ऑपोजिशन के लीडर की वाइफ पर भी पर्चा किया कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि वो मिले हुए हैं कल। कांग्रेस वाले तो डूबती बेड़ी के सवार है, वो तो सब कुछ कहेंगे क्योंकि वो 4.5 साल में कुछ नहीं कर सके। देखो बात बड़ी स्पष्ट है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। अगर कांग्रेस ऑपोजिशन में होती, कांग्रेस आप ऑपोजिशन में होती, जैसे मर्जी या एक दूसरे से झगड़ते, कोई चिंता नहीं थी। अब कांग्रेस की पंजाब में सरकार है और आप ग्राउंड लेवल पर असलियत ये है, लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई पंजाब में राज ही नहीं, पंजाब में कोई सरकार ही नहीं। इतना इनका झगड़ा चल रहा है तो हर मिनट वो देखते हैं, घर से तुरने लगे भी कि जो मुख्यमंत्री है हमारे चंडीगढ़ पहुंचने तक वही रहेगा, क्योंकि तब्दील कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रधान कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ये पंजाब के लिए लड़ाई नहीं, ये देश के लिए लड़ाई नहीं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की, ईगो की, लालच की और हौमे की लड़ाई है। इसमें पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पंजाब पहले ही कोरोना की वजह से बहुत लंबा अरसा आर्थिक मुश्किलों से निकला। बाहर से टिफिन बम आने, हथियार रिकवर होने, उसने पंजाब में सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। और इस मौके पर कांग्रेस ऐसे आप में एक दूसरे में टकरा रही है, तो मैं समझता हूं ये इनको पंजाब की नहीं चिंता, इनको देश की नहीं चिंता, ये अपने आप को चमकाना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा, क्योंकि आप कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, तो सवाल ये है, सबसे मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, अहबाब साहब आप ही के पास सवाल है। सवाल यह है कि कांग्रेस के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कांग्रेस की ही तरफ से हो रहे हैं, कोई अपोजिशन वाला नहीं कह रहा है, क्या कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस पे रहे हैं? ऋषि, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है प्रतीक जी, आपको सैल्यूट करता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी चाइना को लेकर बीजेपी पे ही सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के 300 कुछ सांसद हैं और मुझे लगता है उसमें सबसे विद्वान सांसद है, तो उस पे बीजेपी को गौर फरमाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी चाइना को लेकर जो केंद्र सरकार का अप्रोच है उस पे तो प्रश्न चिन्ह सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिस वक्तव्य को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति क्या है? क्या वह कांग्रेस में, उन्होंने खुद कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ने जा रहा हूं। जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ने जा रहा है वह नेचुरली कांग्रेस के जो सबसे बड़े चेहरा है पंजाब में, उन पर राजनीतिक रूप से हमला करेंगे। जहां तक देश की सुरक्षा की बात है तो उनके पास कुछ तथ्य है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि गृह मंत्री के पास रखें, प्रधानमंत्री के पास रखें। जयराम विप्लव, राइट सर, जयराम विप्लव, कोई चीज नहीं है। जयराम विप्लव कहते हैं अमित शाह से मुलाकात से धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठ गया। प्रतीक जी मैंने 2 बार, मेरे अभी बोलने से पूर्व में ऋषि जी 2 बार बोले हैं, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, उनको कहिएगा मेरे बीच में ना। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो आज केवल 4 लोग रह गए हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा जी। इसके अलावा किसी और जी की तो आवश्यकता है नहीं। एक एक करके जब अब देखिए, ये 10 सेकंड में बीच में घुस गए प्रतीक जी, ये आवाज बंद कर दिया, ऐसे डिबेट नहीं चलता। गलत बात है ऋषि, ये गलत बात है, ये ऋषि गलत बात है। मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर इस मैं बस सिर्फ इतना जयराम, मैं इतना कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो, बाकी आप विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण कर टिप्पणी किया बताइए तो आप? हाँ ठीक है, कौन सी टिप्पणी मैंने किया है बताइए? हाँ नहीं ठीक है, नहीं आपने नहीं किया, आप बोलिए। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मैं इनको पूरा मौका देता हूं, अपने समय में जितनी भड़ास निकालनी हो, जो बोलना बोले, मेरे समय में मत बोलिए। मेरे समय में मेरा अधिकार है, मैं राहुल गांधी जी की पार्टी का विश्लेषण करूं, मेरा अधिकार है। और आज देश देख रहा है, एक नया नवेला कांग्रेसी जो पार्टी ज्वाइन कर रहा हो, वो भी कह देता कि मैं आया हूं कांग्रेस को बचाने के लिए, मैं कांग्रेस को बचाऊंगा, कांग्रेस पार्टी डूब रही है। नहीं वेट करिए, आम आदमी पार्टी देगा, सक्षम नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। कैप्टन साहब के बारे में इन्होंने कहा कि वो तो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, तो कैप्टन की लाइन क्या थी? राहुल और प्रियंका राजनीतिक अनुभवहीन है, अक्षम है। यही लाइन सुरजेवाला की उपस्थिति में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति भी कहता है। वो कहता है कि कांग्रेस डूब रही है, नेतृत्व सक्षम नहीं है, इसलिए मैं आया हूं, मैं बचाऊंगा। तो ठीक है जयराम, पार्टी के ऊपर सवाल जयराम, उनका आला कमान कहां खड़ा है?
ठीक है जयराम। अहबाब सिंह ग्रेवाल साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं आ रहा हूं ऋषि मैं आ रहा हूं, यू हैव टू वेट ऋषि वेट। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नहीं बोला, 6 बजे। जी अहबाब सिंह ग्रेवाल साहब। जी प्रतीक जी, ऐसे है, सरहद पे तनाव है, लगता चुनाव है। ये जो बात है, ये कैप्टन साहब ने अब एकदम उन्हें नेशनल सिक्योरिटी याद आ गई, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब का ये बच्चा जानता है कि अकाली और कांग्रेस की मिली भुगत थी। जैसे जो माफियाज अकाली भाजपा सरकार में चल रहे थे, चाहे वो केबल माफिया था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया था, चाहे वो सैंड माफिया था, वो वैसे ही चला है। पहली सरकार में जरूर इनमें कुछ तनातनी हुई थी जब कैप्टन साहब ने उन पे केस डाला, पर बाद में समझौता हो गया कि मिल बांट के खाते हैं। जो सिद्धू साहब 75-25 कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि अब जो सरकार बनी है, अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बिल्कुल वही है। जो डीजीपी लगते हैं वो बिल्कुल बादलों के बहुत नजदीकी हैं। जो सुरेश कुमार जी पहले बादल साहब के साथ काम कर रहे थे, वही कैप्टन साहब की कोठरी में थे। फार्म हाउस में जितने व्यक्ति पंजाब की सरकार ब्यूरोक्रेट्स जो चला रहे थे, वही ब्यूरोक्रेट्स थे जो बादल साहब के साथ थे। इनके मिली भुगत का आपको यहां से पता अंदाजा लग जाएगा कि पंजाब के ट्रांसपोर्ट माफिया को बंद करने के लिए हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पिछले 5 आधा आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भरा हुआ है। आप क्या बात करते हैं? आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। आधा आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नहीं ऋषि नहीं, ये दिस इज नॉट फेयर। ऋषि ये ठीक नहीं। वो बहुत चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने अपनी पारी का इंतजार किया और फिर बोला, पूछा, उसके बाद बोला। जी जो प्रतीक जी, जो 5 साल से हाईकोर्ट का ट्रांसपोर्ट माफिया को बंद करने का ऑर्डर है, वो ना तो अकाली सरकार ने लागू किया, ना कैप्टन साहब ने 4.5 साल में लागू किया। और हैरानी की बात देखिए, सिद्धू जी के चहेते वड़िंग साहब ये तो कह रहे हैं कि महेश सिंह ग्रेवाल जी बस स्टैंड पे बैठे हैं। महेश सिंह ग्रेवाल जी, जो कांग्रेस धीरे से बोल रही है, जो बात राइट सर। अब आप साहब, आपने सवाल जो रखा, कांग्रेस ने जो धीरे से कहा, आम आदमी पार्टी ने सीना चौड़ा करके कह दिया कि नहीं वो बात सही है, वो आप दोनों लोग मिले हैं। जी प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है, मेरा तो बहुत छोटा अजीज है, मैं कहना नहीं चाहता था, पर मेरे को मजबूर कर दिया उन्होंने। दिल्ली में सरकार तो ये कांग्रेस के सहयोग से बनाए। केजरीवाल जी सुगंध खाए कि मैं बच्चों की सौ खाता हूं, मेरा ना भारतीय जनता पार्टी ना मेरे कांग्रेस के को साथ होगा। ये कह रहे थे चुनाव में कि हम पावर में आए तो शीला दीक्षित और सुरेश कमलाडी को अंदर करेंगे। फिर केजरीवाल जी बोल रहे हैं हमारे पास सबूत कोई नहीं है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ये वोटें डालें, कांग्रेस के साथ मित्रता निभाएं। बरगाड़ी केस में जो अकाली दल का इल्जाम था कि जो आईजी उधर तफ्तीश कर रहा है वो पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं, हाई कोर्ट ने मोहर लगाई